हेलो ऑल, जय मां लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपकी और आपके ट्विन फ्लेम की जो एनर्जी है वो कॉस्मिकली कितनी अलाइन है एक दूसरे के साथ, और 3D में भी क्या इसके सिम्टम और संकेत आपको देखने के लिए मिल रहे होंगे। ये आप देखना कि ये तीन मैं आपको तीन आपको मैं पॉइंट बताऊंगी जिसमें दोनों तरह की एनर्जी के लोग कनेक्ट कर सकेंगे। एनर्जी ये कि जो नो कॉन्टैक्ट की एनर्जी झेल रहे हैं इस वक्त, या सिचुएशन कह दो उसको, वो झेल रहे हैं, उनके बारे में बताएंगे। क्योंकि जो मैं कांटेक्ट में जो लोग हैं उनके बारे में बताती हूँ तो फिर वो कहते हैं हमारा क्या, हमें तो कांटेक्ट नहीं है हमारा उनके साथ, तो भी क्या हम अलाइन नहीं है अपने उस ट्विन फ्लेम की एनर्जी के साथ। तो आज मैं इस बारे में बात करूँगी इस वीडियो के अंतर्गत। थोड़ा सा ध्यान से आप सुनेंगे और उन्हें पॉइंट्स को देखेंगे और समझेंगे कि क्या ईश्वर वाकई में ये चीज़ें कर रहा है हमारे साथ, और अगर ये चीज़ हमारे साथ कर रहा है तो हमें कोई डाउट तो रखना नहीं है, साथ ही साथ अचीवमेंट के लिए बिल्कुल तैयार रहना है। क्योंकि ये चीज़ें कभी ना कभी कैसे ना कैसे चलते फिरते आपको यहाँ पर मिल ही जाएंगी इस जर्नी के दौरान। किसी भी पड़ाव में, किसी भी मोड़ पे आपको ये चीज़ें फेस करनी होती हैं, खुशियाँ भी और ये टेंशन ट्रबल तो है ही। तो सबसे पहले हम उन लोगों की बात करते हैं जो कांटेक्ट में हैं। वो 3 पॉइंट जो आपको अलाइनमेंट बताते हैं आप दोनों का। कांटेक्ट में हैं आप, आपकी मीटिंग कभी कभी होती है, क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता है और आपको भी अच्छी तरह पता है, जो ये ट्विन फ्लेम जर्नी है इसमें मीटिंग तो बहुत ही कम होती है। आप फेस टू फेस मिलो, बातें करो, घूमो फिरो, ये तो चीज़ ही नहीं है इस जर्नी का एक पार्ट, बिल्कुल है ही नहीं। तभी तो ये डिस्टेंस वाइज बहुत दूर दूर रख देते हैं ईश्वर, क्योंकि जब ये मिलेंगे तो ये 3D में ही खो जाएंगे, घूमेंगे इधर उधर, घूमेंगे, बातें करेंगे, और ये सारी एनर्जी जो है ऐसे ही वेस्ट कर देंगे, जो कि किसी काम की नहीं बातें हैं। उन बातों को करने में, किसी मुद्दों की लड़ाइयाँ नहीं है उन लड़ाइयों को करने में, खुद से कुछ मुद्दे उठाएंगे, उनका सोल्यूशन खुद से ढूंढेंगे, बस ऐसी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी इनकी। तो इसलिए इन्हें थोड़ा दूर रखते हैं। तो क्या है कि पहला पॉइंट जो कि थोड़ा कांटेक्ट में हैं लोग, उनको क्या देखने के लिए मिलता है। सबसे पहला तो नॉर्मल सा पॉइंट है, वो क्या है कि जैसे भी आप सोच रहे हैं वैसे ही उनका फ़ोन, मैसेज, कॉल, कॉन्टैक्ट आता है। ठीक है, आप उनके बारे में सोच रहे हैं, आप बैठे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप खाना बना रहे हैं, आप टीचिंग कर रहे हैं, आप डॉक्टर हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, तो आपने सोचा, एक सेकंड में थॉट आया दौड़ता हुआ कहीं से आपके दिमाग में, किसी भी बारे में आपने सोच लिया, उनके साथ बिताया हुआ कोई पल सोच लिया, या ये सोच लिया कि वो अभी क्या कर रहे होंगे, काश मेरी बात हो सकती होती, तो तुरंत आपको मैसेज मिलता है उसी सेकंड वो एनर्जी काम करती है। वो वहाँ से तो उन्होंने सोचा आपके, तभी तो उन्होंने भेजा वो मैसेज। वो सेकंड का जो टाइम लगेगा वही थॉट आपके दिमाग में आ जाएगा उस वक्त पर। तो आप दोनों अलाइन हो, चक्रा से अलाइन हो। ऐसा कई बार ना सोलमेट के कनेक्शन में भी होता है, जो सोलमेट्स आप आपस में होते हैं, क्योंकि वो एनर्जी तो वो भी एक दूसरे को आदान प्रदान कर रहे होते हैं ना। लेकिन उसमें क्या अंतर है ना, उसका अंतर बता दूँ मैं साथ ही साथ आपको। जो आपका ट्विन फ्लेम है, अगर वो ऐसा करता है तो थॉट के साथ साथ बात भी एक जैसी हो रही है। समझ रहे हैं आप। अगर हम किसी सोलमेट्स के कनेक्शन में हैं और वो हमसे कनेक्ट हो गया उस वक्त पे जिसमें हमने सोचा उसके बारे में, एक तो हम बहुत ज़्यादा गहरा नहीं सोचेंगे उसके बारे में कि डीप डाउन चले जाएंगे। दूसरा ये कि वो बात तो कर रहा है लेकिन वो बात दूसरी मुद्दे पे करेगा। मतलब ये कि अभी मैं तुम्हें सोच ही रहा था, तुम्हारा फ़ोन आ गया, लेकिन मुद्दे कुछ और ही हैं, आप कुछ और सोच रहे थे, वो कुछ और बोल रहा है। कनेक्शन हुआ मगर कम्युनिकेशन में वो बातें नहीं आई जो आपके दिमाग में थी, वो अलग थी। वो ऐसा होता है कि कोई ना कोई कार्मिक या सोलमेट आया है वो आपकी ज़िंदगी में, जो आपसे इस तरह से कनेक्ट कर लेता है उस वक्त पर। बातों के मुद्दे वो नहीं होते, वो शब्द नहीं बोल रहा है वो, समझ रहे हैं आप। ट्विन फ्लेम ऐसा करते हैं। ट्विन फ्लेम के बीच में ऐसा होता है कि आपने सोचा, उसने सोचा, दोनों की एनर्जी मिली, और वो जो बात कर रहा है वो भी वही बोल रहा है जो आप सुनना चाह रहे हैं। समझ रहे हैं। वो आपने बोला नहीं है उससे कभी भी कि तुम्हारे मुँह से मुझे ये सुनना है, वो बोल रहा है बस। तो यहाँ पर ईश्वर का सदा हाथ है, ये समझ लीजिएगा। पहला तो सबसे बड़ा पॉइंट यही है। दूसरा पॉइंट ये है कि आपका और उनका बॉडी टेम्परेचर, बड़ी अजीब सी लगेगी आपको ये बात, बॉडी टेम्परेचर भी एक जैसा ही होता है। आपकी जो हृदय की जो गति होती है ना, मतलब जो दिल धड़कने वाले जो ये साइंटिफिक भी है इसका कारण, वो तो कभी मैं आपको एक्सप्लेन करके बाद में बताऊंगी। बाकी मैं ये सिम्टम की बात हो रही है यहाँ पर। तो जिस तरह से आप, वो क्यों होता है बॉडी टेम्परेचर, जिस तरह से आपका दिल धड़कता है ना जिस वक्त पर, जिस तरह से, वैसे तो एक नॉर्मल इंसान का 72 टाइम्स धड़क रहा है, लेकिन जब थोड़ा बहुत इधर उधर भी होता है ना किसी का, कभी किसी का हो गया 78 हो गया, 80 भी हो सकता है, या 71 भी हो सकता है, तो वो थोड़ा सा अंतर जो आता है वो आप दोनों का, जो हमारे ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो एक जैसा होता है। इसी वजह से बॉडी टेम्परेचर लगभग एक जैसा होता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है ना, तो उनको भी कहीं ना कहीं उसका एहसास होता ही है अंदर से, तो और हीट महसूस हो रही है, या फिर ठंड लग रही है तो उस व्यक्ति को भी ऐसा कुछ महसूस होता है। क्योंकि हृदय की जो हार्ट चक्रा जो होता है ना, हमारा हार्ट चक्रा, हमारे चक्रा होते हैं ना एक दूसरे के साथ कनेक्टेड, इस वजह से ऐसा होता है। छोटे से में ये समझ लीजिए आप। तो वो भी एक बार को आपको ये सब पता चल जाएगा, और अगर आप उसे कभी मिलते होंगे तो ये चीज़ आप महसूस भी कर सकते हैं। वो एक जैसा ही वहाँ पर
चीज़ है। तो ये नहीं है कि वो उसको दिखा के या उसको समझाते हुए ऐसा करना है, नहीं, आप खुद महसूस करना, उसको दिखाना मत, क्योंकि ये चीज़ें फिर अजीब लगती हैं। ये तो सिर्फ आपके लिए पॉइंट बता रही हूँ मैं, ठीक है। थर्ड नंबर पे जो पॉइंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपके ना क्लॉथिंग एक सी होती है, कलर्स, कपड़े चॉइस उस वक्त पर कभी कभी ऐसा होता है अचानक ही आप एक जैसे कलर में एक दूसरे को मिलते हो, दिखते हो, या बात करते हो, या आप वीडियो कॉल कर रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो, जैसे भी आपकी आंख से आंख मिले आपको दिखाई दे जाएगा कि यार ये तो मतलब हमने एक जैसा सब कुछ पहना हुआ है, या एक साथ हम फंक्शन समारोह को अटेंड कर रहे हैं, या एक जैसी मतलब सीख। एक तो आपके कनेक्शन में आते के साथ ही वो व्यक्ति ना खोज सी करने लग जाता है अपने अंदर, या वो उसका ना ऑटोमेटिक होता है ऐसा, उसका जो ट्रिगर पॉइंट दब जाता है, उसका सोल एकदम सर्च करना शुरू करती है। ये सब चीज़ें होती ही हैं, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये है इस जर्नी का पार्ट। ये मेरी एक वीडियो नहीं है, सभी आपको बता भी महसूस होगा। आप अगर पुराण या कुछ पुरानी चीज़ इस चीज़ पे बेस्ड पढ़ते हैं या समझते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको पता लगती है। ये कॉन्टैक्ट वालों के लिए थे तीनों पॉइंट्स, ठीक है। अब जो दूसरे पॉइंट आएंगे वो नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए बता रही हूँ। नो कॉन्टैक्ट में होते हुए भी ये कैसे जाने कि आप एक ही स्तर पर वाइब्रेट कर रहे हैं। ये कॉस्मिकली हो रहा है, इसलिए आपको जानना ज़रूरी है इस बात को, क्योंकि 3D में तो जब दिखता है तो फिर और तो कुछ दिखता नहीं है, फिर तो यही आप बातें सोचते हो, और ये तो फिर प्रमाण की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि आपको दिख रहा है 3D में प्रमाण। अब ये जो कॉस्मिकली आप एक अलाइनमेंट में आ गए हो, ईश्वर की नज़र में भी आप एक में आ गए हो, एक ही कक्षा के विद्यार्थी बन गए हो, तो कैसे पता लगेगा आपको, क्योंकि कॉन्टैक्ट तो है नहीं। तो नंबर 1 आप लिख लीजिए, समझ लीजिए, आप जैसे ही उस व्यक्ति के विषय में सोचना शुरू करें, पहली बात तो यह कि आप भूलते ही नहीं हो, पूरा दिन वो व्यक्ति आपके दिल और दिमाग में कुछ इस तरीके से चलता रहता है जैसे कि घड़ी की सुई टिक 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 चलती रहती है, तो वो चलता ही रहता है। तो अब वो जब चल ही रहा है तो कभी कभी एकदम बड़ा तीक्ष्ण सा आपने सोचा तो एकदम से जो है ना, इसीलिए आपको बार बार ना उसके नाम दिखते हैं, तो क्योंकि आप हर वक्त सोच रहे हो। यूनिवर्स भी तो ये अपना काम करते ही रहेगा ना, वो आपके अलाइनमेंट में है, हाँ है, हाँ है। दिन में 24 बार, 24 घंटे में कम से कम 24, 25, 30 बार तो दिखाई देगा वो इस तरह के सिम्टम। आपको एंजल नंबर दिखा देगा, और एंजल नंबर भी कैसे दिखाएगा, वो पेयर वाले एंजल नंबर दिखाएगा, पेयर वाले कैसे 33, 44, मतलब 2 बार लिखा हुआ एक साथ, जैसे कि 24, 24, ठीक है, या 33, 33, या 56, 56, ये एक साथ लिखे हुए पेयर वाले नंबर। मिरर नंबर नहीं कहते इनको, ये पेयर वाले नंबर होते हैं। मिरर नंबर तो वो होते हैं जैसे 56, 65, 72, 27, 47, 74, ऐसे, वो तो मिरर नंबर हुए। यहाँ पेयर वाले नंबर दिखते हैं आपको कि वो अलाइनमेंट में है। अच्छा, कुछ लोगों ने मिरर नंबर के बारे में पूछा, तो मिरर नंबर का दिखना इस जर्नी में कुछ इस बात को संकेत देता है कि अभी आप जो सोच रहे हैं वो अभी उसका थोड़ा सा अलग सोचो, वो आपको मिरर कर रहा है। अभी थोड़ा सा सोचता तो है, पर वो अभी थोड़ा सा उसके विपरीत सोच रहा है जो आप सोच रहे हो, जो बात आपके दिमाग में चल रही है, ठीक है। ये पेयर वाले नंबर बताते हैं कि आप अलाइनमेंट में एक साथ हो, एक जैसा सोचने लगे हो, ठीक है, आपके साथ चीज़ें भी आपके एक जैसे होने लगे। दूसरा पॉइंट, जब आप किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करते हो अपनी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में कोई भी चीज़ एक्सपीरियंस करते हो, और किसी चीज़ से आपको अट्रैक्शन हो गया, या फिर किसी चीज़ से बुरी तरह हेट हो गई है, किसी भी हरकत, किसी भी स्थिति परिस्थिति से हो गई है आपको कि यार ये जब भी ऐसे होता है तभी मुझे बुरा लगती है ये बात। यानी कि बारिश हो जाती है तो मुझे बड़ा गंदा लगता है, आजकल मुझे बारिश अच्छी नहीं लग रही, तो वो व्यक्ति भी उसको आपको कहीं ना कहीं ऐसी बात दिखाई देगी कि उसे भी थोड़ा सा अजीब लग रहा है, बारिश हो रही है तो उसे बुरा लग रहा है। या पर्टिकुलर ये बारिश का तो मैंने एक नाम लिया है, उसे शादियों में जाना पसंद नहीं आ रहा है, उसे समारोह अटेंड करने अच्छे नहीं लग रहे, आपको भी नहीं लग रहे। ये डिसलाइकनेस भी एक जैसी हो गई, और आपको पता भी लग रही है कहीं ना कहीं से कि बहुत ज़्यादा शादी के स्टेटस डलते ही नहीं है। फ्रेंड की शादी है तो उसमें भी थोड़ी देर के लिए अटेंड किया गया है, जबकि आपका भी मन नहीं कर रहा, वो भी नहीं जा रहा है। लाइकनेस तो होती ही होती है, साथ में ना डिसलाइक भी एक जैसे हो जाते हैं कि मुझे ये नहीं पसंद, जबकि उससे पहले होता था कि जो आपको पसंद है वो उसे पसंद नहीं है, वो जो उसे पसंद है आपको, वो ऐसा एंटी चलता था। मगर अभी फ़िलहाल एक सा है, रिएक्शन भी एक जैसे होने लगे, पर्टिकुलर समय पे ये काम ऐसे करना है, उसने भी वो भी ऐसे ही करेगा। आपको झुंझलाहट आ रही है, गुस्सा आ रहा है, आप थ्रोट चक्रा का ज़रा ज़्यादा ही इस्तेमाल करके चीख चिल्ला रहे हो, वो भी ऐसी कर रहा है, बिना मतलब में ऊपर ओवर शो करके दिखा रहा है। तो चीज़ें एक जैसी हो रही हैं, पता भी चल रही हैं, ठीक है। एक तो सेकंड पॉइंट ये, जो नो कॉन्टैक्ट वाले हैं उनको पता लग जाती है, ये यूनिवर्स बताते हैं उनको, आपको कहीं ना कहीं से उनके बारे में पता लग जाएगी, लेकिन लग जाएगी। ऊपर कोई ऐसा स्टेटस डाल देगा, मतलब उनके संबंधित, या कोई ना कोई ऐसा कॉमन फ्रेंड होगा आपका जो उसके बारे में ये सूचना आपको चलते फिरते ऐसे ही दे देगा, या आपको उसका नाम सुनाई दे जाएगा और किसी व्यक्ति के विषय में बिल्कुल वही बात आपको बता दी जाएगी जो वो भी कर रहा है, कोई चीज़ नई नहीं लगेगी आपको उनसे संबंधित, ठीक है। एक तो ये चीज़ है। थर्डली, जो नो कॉन्टैक्ट वालों को पता लगता है, और ये मेन पॉइंट है, इसे थोड़ा सा ध्यान से आप देखिएगा कि जो थर्ड पार्टी होती ना,
आपकी और उनके बीच में जो थर्ड पार्टी होती है, आपका उस थर्ड पार्टी के प्रति जो है ना रवैया थोड़ा सा फ्रेंडली हो जाएगा। मतलब बिना बात करे आपको वो ठीक लगने लगी है, आपको उस पर गुस्सा भी नहीं आ रहा है, आपको उस पर आक्रोश भी नहीं आ रहा है, एक तरह से वो फ्रेंड लग रहा है, अपना बहन सी लग रही है या भाई सा लग रहा है, मतलब उस पर गुस्सा नहीं आता है आपको। जैसे जेलस होती है ना नॉर्मल, तो जेलस महसूस करता है इंसान। थर्ड पार्टी के साथ आपके जो कम्युनिकेशन अच्छे होते हैं या उनसे कभी मिलेगी ना तो ऐसे मुँह नहीं बनाऊँगी मैं देखकर, उसे स्माइल दूंगी मैं, वो भी मुझे स्माइल देगी। तो यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा आया, जो नो कॉन्टैक्ट में जो लोग हैं, कभी कभी किसी तरीके से कहीं मिल रहे हैं तो वो थर्ड पार्टी से बैठे बैठा बिना बात करे ही आपको जो है कोई द्वेष खत्म हो गया। जिन जिन सोल्स के साथ उस व्यक्ति का उठना बैठना है आपके ट्विन फ्लेम का, उन लोगों से आपका भी मतलब होता है सिद्ध ज़रूर, ये बात डेफिनेट है। अगर वो वाइफ है उसकी और आपका कोई हस्बैंड है तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि सोल आपकी एक है। अगर वो ट्विन फ्लेम है तो सोल, इस एक सोल का हर उस व्यक्ति से संबंध होगा जिससे एक किसी एक का होगा। आपका जिससे होगा उसका उससे भी है, चाहे वो कम है चाहे वो ज़्यादा निभा रहा है, जानता वो उसे भी होगा बहुत ज़्यादा। मतलब जिस इंसान से आपका पड़ रहा होगा ना, उसका भी कहीं ना कहीं वैसा ही उसी रूप में वो उससे भी बात करेगा। जो पर्सन आपको पसंद करते हैं ना, वही लोग वो पर्सन उसे भी पसंद ही करेंगे, और जो आपसे हेट करते हैं वो उसे भी हेट करेंगे, क्योंकि सोल एक है। समझ रहे हैं आप? और ये नो कॉन्टैक्ट वालों को भी पता लगता है कि ये लोग इसे पसंद नहीं करते, जैसे कि ये लोग मुझे पसंद नहीं करते, पता रहता है आपको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट हैं, बड़े मोटे मोटे पॉइंट हैं। और ये सही बताऊं तो हर एक बात उन्हीं लोगों को रेजोनेट करती है जो वाकई में जर्नी में होते हैं, वरना जो जर्नी में नहीं होते हैं ना, उनको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही होती। और एक चीज़, मैं जो लास्टली सुबह मुझे एक क्वेश्चन भी आया था कहीं किसी का, वैसे भी आया था, और मुझे कई बार ये बात पूछने में भी आती लोगों की, कि जब हमारा कम्युनिकेशन शुरू होता है तो हम जो फील कर रहे होते हैं वो फीलिंग वाली बात ऐसी क्यों हो जाती है कि फीलिंग कम हो रही है, बात होने लगी तो फीलिंग कम हो रही है। ये बात ऐसा है, फीलिंग वाली बात ऐसी है, जब आप 3D में बात करने लग गए हो, है ना, 3D में बातचीत हो गई, तो बातचीत तो एक ही तरह से कराएंगे ना, या तो वो मेंटल बातचीत हो रही है, कॉस्मिकली हो रही है, या फिर 3D में हो गई है। बस इतना ही हुआ है। बाकी ऐसा नहीं कि जर्नी कम हुई है या आगे पीछे हुई है, नहीं, वो आगे ही बढ़ रही है। स्पिरिचुअल आप कभी भी बैक फुट नहीं होते हैं, पीछे की तरफ बैक स्टेप नहीं करते हैं आप, बैक स्टेप नहीं जा सकता आप, इस कोई भी इंसान। ये जर्नी इसका वन वे है, जितना आगे आगे पीछे का रास्ता बंद होता जा रहा है, आगे ही आगे है, सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ है, नीचे वाली तो हट गई। तो वहाँ पे आप बेफिक्र रहिए, ये जर्नी आपको आगे की तरफ ही लेके जाएगी, चाहे 3D में आप ये देख रहे हैं या वो देख रहे हैं, कुछ भी है, कोई भी चीज़ है, पर्सनल गाइडेंस है, कोई अपना थॉट बताना है, कुछ शेयर करना है, कुछ पूछना है, कोई रीडिंग सेशन, न्यूमेरिक, किसी भी चीज़ को एडजस्ट करना है, किसी भी फील्ड में बात करनी है, तो आप मुझसे ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं 9410671874 पर। और बहुत सारी चीज़ें आपको पता लगेंगी अपनी ही जर्नी के बारे में, कि वाकई में जर्नी है भी या नहीं है, या कार्मिक है। और एक बार बताने के बाद आप उसे बार बार कंफर्म नहीं किया कीजिए, एक ही बार में सब कुछ साफ़ हो जाता है, ठीक है ना। ये नहीं है कि आपने मतलब आप गलत ही जगह गए थे पूछने, वो बात अलग है लेकिन मैं जो आपको बता रही हूँ उस पर आप थोड़ा सा, अगर आप हौसला दिखाएंगे ना एक्सेप्ट करने का, तो मैं एकदम फटाफट आपको बिल्कुल सही बता भी दूंगी। अगर आप डर डर के बोलेंगे कहीं ये मेरा ट्विन फ्लेम नहीं है, ऐसा तो नहीं है, डर लगता है कभी ये ना हो, मैं टूट जाऊंगी, ऐसे बताओगे तो फिर सामने वाला थोड़ा सा हेजिटेट करके आपको बता पाता है चीज़ें। खुल के पूछो, खुल के समझो, खुल के आगे बढ़ो, और खुल के उस चीज़ को एक्सेप्ट भी करो, क्योंकि अगर ट्विन फ्लेम नहीं है तो सोलमेट है, सोलमेट नहीं है तो कार्मिक है, कुछ तो वो है ही आपका, है ना। तो कैसे डील करना है ये भी समझा देंगे, कैसे निकलना है वो भी बिल्कुल अच्छे से, आप बिल्कुल नया वर्जन पाओगे अपने अंदर का। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।